2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी में इतनी घबराहट क्यों है? 2024 के चुनाव में यहां टिकी बीजेपी की नजर। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं? आखिर क्यों बीजेपी यूपी पर इतना फोकस कर रही है? जी हां, कर्नाटक में मुंह की खाने के बाद बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। पार्टी अब पिछली गलतियां नहीं दोहराना चाहती। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक को यह एहसास है कि जरा सी चूक होते ही उत्तर प्रदेश में उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। फिर केंद्र की सत्ता उनके लिए दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। पार्टी हाईकमान सबसे पहले सांगठनिक स्तर पर जितनी भी खामियां हैं या कमजोरियां हैं उन्हें दुरुस्त कर लेना चाहता है। इसकी शुरुआत उसने प्रदेश पदाधिकारियों से की है। पार्टी को लगता है कि कुछ प्रदेश पदाधिकारी ऐसे हैं जो जिम्मेदार पद पर तो हैं लेकिन एक्टिव नहीं है। पार्टी इसके लिए प्रदेश अध्यक्षों को बदल सकती है। साथ ही कुछ स्थानीय नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। हाईकमान को यह फीडबैक मिला है कि कुछ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय से इस पद पर बने तो हुए हैं लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने या लड़वाने का अनुभव नहीं है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसलिए यूपी में इस बार फिर धमाकेदार प्रदर्शन करना बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही जितना अहम उत्तर प्रदेश है उतना ही महाराष्ट्र भी। इन दोनों राज्यों में पार्टी 2019 के प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं जबकि महाराष्ट्र से 48 सीटें आती हैं। अगर इन दोनों राज्यों में बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन करती है तो उसके लिए दिल्ली की सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा। महाराष्ट्र पर बीजेपी हाईकमान का फोकस इसलिए भी है क्योंकि वहां एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आपस में दोस्त है। लिहाजा उस किले में सेंध लगाना पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। तीनों पार्टियों की पहुंच विदर्भ, मराठवाड़ा से लेकर मुंबई तक है। इसकी काट के लिए बीजेपी वही फॉर्मूला निकालेगी जो उत्तर प्रदेश जैसा होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी की जिन 9 लोकसभा सीटों पर करारी शिकस्त मिली थी उन सीटों पर पार्टी का खास फोकस होगा। इसके लिए पार्टी हर तरह की तिकड़म इस्तेमाल करेगी। उन सीटों पर ऐसे नेताओं को मोर्चे पर लगाया जाएगा जहां वो खासा दबदबा रखते हों। इसके अलावा पार्टी जातीय समीकरण साधने में भी गुरेज नहीं करेगी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी चारों खाने चित हो गई, जहां न उसका विकास का मुद्दा काम आया न हिंदू मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण का कार्ड। लिहाजा अब पार्टी ने रणनीति बदली है। अब वह प्रदेश अध्यक्षों को बदलने की तैयारी कर रही है। उनकी जगह एक्टिव और तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। स्थानीय नेताओं को तरजीह देने की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, जो नेता दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं उन्हें भी किसी न किसी अहम रोल में इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया न्यूज की रिपोर्ट।